क्या करो आज बनाते हैं भाई साहब ऊष्मा, अपने आप बना लेंगे ऊष्मा। ठीक है भाई, क्या है ये दोनों हाथ हैं, इन्हें क्या करना, ऐसे भाई साहब मारना है। एक बार हाथ पे मारना बहुत तेज है, जितना तेज मार पाना। ठीक भाई, ऊष्मा उत्पन्न करने का तरीका यही है भाई साहब, जब ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन जब आपस में टकराए भैया, तब क्या उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई। क्या हो गया भैया, ये हो गई ऊष्मा उत्पन्न। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद दोनों करता हूं आप सभी लोग बढ़िया, स्वस्थ और बेस्ट होंगे। गाइस, तो आज हम लोग भैया पढ़ने वाले हैं क्या, विद्युत धारा। क्या है भैया? विद्युत धारा का ताप एवं क्या भाई, समझना। विद्युत धारा के विद्युत वो सॉरी भाई, धारा के तापीय प्रभाव, यानी कि धारा का जो ताप है उसके प्रभाव, और साथ ही बताइए कि हीटर और बल्ब में यह कैसे कार्य करता है। ठीक है भाई, आइए समझते हैं भैया हीटर और बल्ब में कैसे कार्य करता है और धारा का तापीय प्रभाव। तो समझो भैया, सबसे पहले क्या है, ये है आपका कुछ आपके सामने है। क्या है भैया? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है भैया, ताप क्या इतना होता है, इसका बहुत ताप होता है। और ये हीटर और बल्ब में कार्य कैसे करता है भैया? कार्य ऐसे करता है। विद्युत क्या है आपको बस एक चीज पता है, आपको कुछ ज्यादा नहीं पता, मेरे को भी ज्यादा नहीं पता। जो मेरे को पता है वो आपको नहीं पता, जो आपको पता है वो मेरे को नहीं पता। समझो भाई, तो क्या मुझे और आपको बस इतना ही पता है कि स्विच खोला, लाइट जल गया, ये ट्यूब लाइट है, जो भी है भैया, फैन है फैन चल गया, पंखा है पंखा चल गया, बल्ब है बल्ब जल गया। अपने लोगों को बस स्विच खोला जल गया, इतना ही पता है भाई। अब ये थोड़ी पता बिजली बनता कैसे है भैया। पता है आपको बिजली कैसे बनता है? नहीं पता, तो इसके लिए अलग वीडियो डालूंगा। ठीक है भाई, बिजली कैसे बनता है या अलग नहीं यार, इसी में समझो भाई, बिजली कैसे बनता है आपको पता है यार। पहले थोड़ा पढ़ लो फिर समझाते हैं। ठीक है भाई, मुक्त होके यानी कि फ्री होके, तो समझना भैया। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है भैया, जो ट्यूबलाइट है या जो बल्ब है या जो फैन है यानी पंखा या एसी, अब जो है एसी, आय हाय हाय, एसी भैया इस समय ना चलाने ना भाई, इस समय ना चलाने एसी, वरना ये जो देख रहे हो ना आप, क्या देख रहे हो भाई, ये जो गले में खिचखिच, विक्स की गोली लेनी पड़ेगी और खिचखिच दूर करनी पड़ेगी। तो भैया ना मैंने विक्स की गोली ली, ना मैंने खिचखिच दूर करी, बस थोड़ा सा जुकाम है वो भी चला जाएगा। ठीक है भाई, तो समझो यार, टेंशन ना लिया करो, कुछ नहीं होता। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है भैया, जब किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, हीटर ले लो आप या बल्ब ले लो, ठीक भाई, किसी चीज में धारा प्रवाहित किया, तब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करते हैं भैया। तब क्या होता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भैया, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह बहुत तेजी से गति करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये बहुत तेजी से गति करने लगते हैं, मतलब चलने लगते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टकराते हैं भैया। कैसे टकराते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किससे टकराते हैं? परमाणुओं से। इलेक्ट्रॉन टकराया परमाणु से भाई साहब, इनके टक्करों से, इन टक्करों के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है भाई साहब। कैसे कैसे उत्पन्न होती है भाई साहब? मैं आप चाहे तो मैं आपको लाइव एस्टिमेट दिखा सकता हूं कि ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है। तो समझो भैया, बिना किसी चीज के ऊष्मा कैसे उत्पन्न करे भैया। ऊष्मा वही है ना, प्रकाश भी वही। ऊष्मा क्या है? जो चीज गर्म हो रहा है वही ऊष्मा है, या ताप है वही गर्म है भैया। तो समझना यार, क्या है, अगर आप एक चीज सोच लेते कि हाँ, आप अगर ऐसे कर रहे हैं भाई साहब, आपके हाथ टूट सकते हैं, इसमें कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ठीक है, समझो क्या है, कड़ा उतार देता हूँ भाई, वरना मैंने कहीं ऐसे किया मेरे ही हाथ टूटे, क्या फायदा यार। आई होप यू नॉट, भैया ऐसी बातें ना करो यार। भैया नहीं करूंगा, आपने कह दिया तो नहीं करूंगा। तो समझो भाई क्या करना है, हम करने वाले हैं आज ऊष्मा का उत्पन्न। भाई साहब गर्म लगेगा, समझना। क्या करो, आज बनाते हैं भाई साहब ऊष्मा, अपने आप बना लेंगे ऊष्मा। ठीक है भाई, क्या है ये दोनों हाथ हैं, इन्हें क्या करना, ऐसे भाई साहब मारना है। एक बार हाथ पे मारना बहुत तेज है, जितना तेज मार पाना। ठीक भाई, ऊष्मा उत्पन्न करने का तरीका यही है भाई साहब, जब ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन जब आपस में टकराए भैया, तब क्या उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई। क्या हो गया भैया, ये हो गई ऊष्मा उत्पन्न। अब भैया जब आपने ऐसे किया, तब आपस में इलेक्ट्रॉन और क्या हो गया भैया, परमाणु,
क्या है, इनके टक्करों से भैया ये जब टकराए, ऐसे आप मारो, एकदम से मारना भाई, 1 2 3 और गाल पे लगा लो भाई, गाल पे लगा लिया आपने, क्या भैया गरम लगा? हाँ तो भैया यही है ऊष्मा एवं तापीय, भैया इसी से बनता है, इन्हीं के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब यह ऐसे टकराते हैं तब ऊष्मा उत्पन्न होती है भाई। आप 1-2 बार करके देखिए, आपके गाल पे गर्म लगे, और भाई अगर आप किसी के थप्पड़ मारते हो तब भी भाई साहब ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होता है भाई, ऊष्मा उत्पन्न होती है ऐसे ही। अब किसी के मार दिया आपने 6-7 थप्पड़ मार दिए तो भैया ऊष्मा, आपका भी हाथ गर्म हो रहा है, उसका भी गाल गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या हो रहा है भैया, ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसके लिए ये ऊष्मा उत्पन्न हो गई। तो ऐसे ही भाई साहब, इससे क्या होता है, इनके टक्करों के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। किनके टक्करों के कारण, इलेक्ट्रॉन और परमाणु जब आपस में टकराते हैं तब ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं भैया, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यह क्या करते हैं भैया, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। या तापीय, यानी कि ताप भी भाई ऊष्मा में ही ताप है, तो भैया भाई ऊष्मा या तापीय उत्पन्न कर, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं भाई साहब। इसी को जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, मतलब कि जो गर्म होता है, उसी को हम यही कहते हैं भाई साहब। आपने समझा, इतना क्या है, इतना आपने समझ लिया। क्या समझ लिया, इतना आपने समझ लिया। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे भैया आओ टॉपिक पे आओ भाई, कहते हैं जैसे जब हीटर में धारा प्रवाहित की जाती है भैया, ये जो हीटर होता है, हुआ ये हीटर, भाई साहब हीटर वही होता है जो सर्दियों में जलाया जाता है, ठीक भाई, जिसपे लोग खाना बनाते हैं। खाना तो एक्चुअली नहीं बनाते, अब तो वो आ चुके हैं यार, छोटे वाले, क्या है नाम नहीं याद आ रहा, इंडक्शन, उन पे खाना बन जाता है यार। तो भैया क्या है समझो, जैसे जब हीटर में धारा प्रवाहित की जाती है, तब धारा, ये जो भाई साहब हीटर में धारा प्रवाहित की गई, ये भी किसके कारण की गई, वही, तब यह धारा नाइक्रोम, क्या है भैया, ये जो होता है आपका हीटर में कौन सा तार होता है, ये नाइक्रोम होता है। कौन सा तार होता है बाबू, नाइक्रोम तार होता है। क्या होता है, नाइक्रोम, नाई और क्रोम, ठीक है भाई, नाइक्रोम के तार से गुजरती है भाई साहब। ये जब हीटर में धारा प्रवाहित की जाती तब यह नाइक्रोम के तार से गुजरती है। और इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन बार बार परमाणुओं से टकराता है। क्या करता है भैया, इलेक्ट्रॉन बार बार परमाणुओं से टकराता है, वही ऊष्मा उत्पन्न करता है। तभी तो भाई सब गर्मी बन रही, वरना गर्मी कैसे बनेगी भाई, भैया बल्ब में होता है। हमारे अल्वा एडिसन जी ने इसकी खोज की थी, कितनी बार की होगी भैया, हजारों बार की गई। और इसमें कौन सा भाई साहब वो पाया जाता है, बल्ब में जो तार पाई थे, टंगस्टन बोलते हैं, टंगस्टन, हाँ टंगस्टर बोलते हैं भाई साहब। क्या लिखा हुआ है यार, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, टंगस्टर ही बोलते हैं शायद, प्रकाश के अंदर टंगस्टर, हाँ भाई समझो टंगस्टर होता है। टंगस्टर भाई साहब इतना गर्म हो सकता है, इतना गर्म हो सकता है, कुछ उसे भाई साहब, उसका जो है गलनांक पता कितना है, 3422 था यार, 34.22 सेंटीग्रेड यार, समझो भैया 100 सेंटीग्रेड पर पानी खौलने लगता है। क्या होता है भैया, 100 सेंटीग्रेड पर पानी खौलने लगता है, और उसका समझो भाई 3422 सेंटीग्रेड, मतलब कि 3500 सेंटीग्रेड यार, 3500 के आसपास भाई साहब उस पर गलनांक है। अब आप समझो, जो अल्वा एडिसन जी ने खोज की तो ऐसे नहीं की यार, और ये गलता भी नहीं, क्यों नहीं गलता, क्योंकि हमारे जो आसपास की वातावरण है वो सब 180 में, यानी कि 25 के आसपास भाई साहब, ठीक है भाई, जब इससे 25 से 38 है, ठीक है भाई, नॉट कंफर्म भाई, ओके ठीक है भाई, समझो आगे आओ भाई। हम लोग कहाँ पर थे, तार से गुजरती है और इलेक्ट्रॉन बार बार परमाणुओं से टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। भैया मैंने बताया था, ऊष्मा गर्मी जब ही उत्पन्न होगी जब इलेक्ट्रॉन यूरा परमाणु जब आपस में टकराए भैया, तब गर्मी उत्पन्न हुई। मैंने मारा नहीं, क्यों, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे कर चुका है यार, तो दर्द होता है, दर्द हुआ तो सब कुछ ठीक है। तो क्या करता है, टकरा कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिससे हीटर गर्म होता है। क्या होता है भैया, जिससे हीटर गर्म होता है। अगर आप ऐसे हाथ में जब मारते हैं, मतलब हाथ पे हाथ मारते हैं, तब भी भाई साहब हाथ गर्म होता है, और इसमें
इलेक्ट्रॉन और परमाणु जब आपस में टकराते हैं तब हीटर गर्म होता है। इसी प्रकार बल्ब के अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर टंगस्टर का तार होता है भैया। टंगस्टर का तार का जो ये होता है गलनांक किसका होता है 34.2, ठीक है भाई, 34.22 सेंटीग्रेड। ओ भाई समझो भाई साहब, 34.22 सेंटीग्रेड पर इसका गलनांक होता है। टंगस्टर के तार होता है, क्या होता है, इसी प्रकार बल्ब के अंदर टंगस्टर का तार होता है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है भैया, ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब जितनी तेज ताप बढ़ेगा उतनी तेज इलेक्ट्रॉन और परमाणु आपस में टकराएंगे, ठीक है भाई, ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है और बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, आपने समझा तो हाँ भाई एक बार फिर समझो आप। और ये जो होता है आपका नाइक्रोम, नाइक्रोम का जो गलनांक होता है भैया 12 से 13 सेंटीग्रेड, 1200 से 1300 सेंटीग्रेड के बीच में इसका होता है। बट ये गलनांक नहीं होता, सह सकता है भाई, जब गलनांक तो इसका 1500-1600 सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक है भाई, तो ये रहा आपका, आपने समझा धारा का तापीय प्रभाव समझाइए एवं हीटर व बल्ब में कैसे कार्य करता है। ठीक है भाई, आपने समझा। तो इसी बात पर एक चीज और कहना चाहूंगा, जिन्होंने ठुकरा दिया, क्या भाई, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देकर, कसम खाता हूं एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि क्या भैया लाऊंगा, मिलना पड़ेगा उन्हें मुझसे वक्त मांगकर। ठीक है भैया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।